सरप्राइज़! जनाब आप घर वापस आए और जब आपको पता हो कि अभी आपने जब किचन में जाना है तो ढेर बर्तनों का जो सुबह आप छोड़ के गए थे वो पड़ा होगा और जब आप देखते हैं तो किचन आपको साफ़-सुथरा मिलता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई किचन से फिर गया है और मेरे घर में ऐसा कौन है जो कहीं से भी फिर जाता है और वो जगह साफ़ हो जाती है तो जनाब वो कोई और नहीं, वो मेरे हबी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे और उन्हें नज़र बद से बचाए आमीन सुम्मा आमीन। रात मैंने जनाब चने भिगो दिए थे, मैंने कहा था कल वाक़ई वापस चने रखूँगी एक तरफ राइस रखूँगी और दोनों झटपट पका के एक ही वक़्त में फ़ारिग हो जाऊँगी और साथ-साथ आपसे बातें करूँगी। एक वक़्त था जब मुझे कुकिंग अज़ाब लगती होती थी, यकीन करें कभी कुकिंग की ही नहीं थी, अम्मा-अब्बा ने ऐसा लाड में रखा हुआ था कि बस कुछ करना नहीं, बस खाना-पीना, सोना, पढ़ना बस यही मेरे काम थे। लेकिन जनाब जब शादी हुई पता चला जी बंदे के दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से होकर जाता था। मरती क्या ना करती कुकिंग तो सीखनी पड़ेगी। जब शादी के बाद कुकिंग फर्स्ट टाइम की अम्मा को मिलाई कॉल, वो थी मुल्क से बाहर, उनको लिया वीडियो कॉल पे जी पूछा जी बताएँ जी चने नहीं सॉरी चने ही मुँह पे चढ़ गए हैं। बताएँ जी ज़ीरा कौन-सा है और सौंफ कौन-सा है? तो इतना भी फ़र्क नहीं पता था। किचन में कभी गई नहीं थी। अम्मा ने मेरी बहन कहती थी बस करें अम्मी इसको भी काम कह दिया करें। तो मेरी अम्मा ने कहना अच्छा कोई बात नहीं जब सर पे पड़ेगी कर लेगी और ये वाक़ई सच है मेरे सर पे पड़ी मैंने वाक़ई कर लिया। लेकिन ये मैं ना कर पाती अगर मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव ना होते क्योंकि ये अक्सर लोग जो नहीं कर पाते ना वो इसी वजह से नहीं कर पाते। अगर आपका कंपेनियन आपके साथ कोऑपरेटिव हो, आपको एप्रिशिएट करे, आपको हर वक़्त डीमोरल ना करता रहे, आपको हर वक़्त डिग्रेड ना करता रहे, भई तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम तो ये भी नहीं कर सकते, इतना सा काम तुमसे नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ़ जो है ना वो एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और उनको एक-दूसरे का साथ देना चाहिए। इसी तरह ये ज़िंदगी की जो गाड़ी होती है ना वो इसी तरह चलती है और हर बंदा परफ़ेक्ट हो नहीं सकता, हर बंदे में कोई ना कोई कमी होती है। परफ़ेक्ट तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, बाकी हम लोग इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला है। हम किसी तरीके से भी परफ़ेक्ट नहीं हो सकते। ख़ैर चने मैंने एक तरफ रख दिए हैं, चनों में मैंने सारा कुछ डाल के उसको प्रेशर दे दिया और साथ में मैंने राइस रख दिए हैं पकने के लिए और इधर मैंने मशीन में एक फूल भी डाल दिया क्योंकि ये काम भी साथ-साथ चलते रहने चाहिए। काम कैसे ख़त्म होंगे, काम को ख़त्म करेंगे तो ख़त्म होंगे ना जनाब। अच्छा जी, इधर मेरे राइस ऑलमोस्ट रेडी हैं, दम देने लगी थी चावलों को, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा-सा ज़रदा रंग डाल दिया जाए और इसको कोयले का दम दे दिया जाए। ज़रूरी नहीं सिर्फ़ बिरयानी को ही दें या पुलाव को ही दें आप कोयले का दम और ज़रदा रंग उसी में ऐड करें। नॉर्मल चावल को भी आप प्रेज़ेंटेबल बनाने के लिए उनको अच्छे से जो है ना वो उनको खूबसूरत बना सकते हैं और वैसे भी हमें स्मोकी टेस्ट पसंद है, मेरे बच्चे भी शौक से खाते हैं, तो मैं इसलिए ऑलमोस्ट हर तरह के राइस को ना मैं कोयले का दम दे देती हूँ। और या जनाब यहाँ पे मेरा कुकर जो है वो बोलने लग गया है, ये मैंने आवाज़ यहाँ पे इसलिए खोल दी ताकि आपको भी पता चल जाए जी प्रेशर आ गया है। अच्छा कुकर ने भी ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी आसान कर दी है ना, कहाँ पहले ज़माने पता नहीं कुकर होते थे, नहीं होते थे, तो घंटा-घंटा 2-2 घंटे लग जाते होंगे चने पकने के लिए, कम से कम घंटा तो लगता ही होगा। लेकिन देखिए कुकर में मैंने 10 टू 15 मिनट्स का दम दिया है, प्रेशर दिया और मेरे चने रेडी हो गए हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि चने लोग अक्सर बनाते हैं जब इस तरह प्रेशर आ जाता है ना उसके बाद सिंपल इसको भूनने लग जाते हैं और पानी सुखाने लग जाते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करती। मैं ना रेसिपीज़ को एग्ज़ैक्ट सेम टू सेम फ़ॉलो नहीं करती, मैं अपनी मर्ज़ी से उनमें एडिशंस करती रहती हूँ। अब ये देखें ना, अब ये चने बन गए, मुझे क्या ज़रूरत है मैं सारा पानी सुखाने में पहले टाइम वेस्ट करूँ और उसके बाद दोबारा से पानी बाद में ऐड करूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पानी से चनों को सेपरेट कर लूँगी, पानी साइड पे कर दूँगी और जो चने हैं मैं उनको भून लूँगी। मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि पहले पानी सुखाओ और फिर फ्रेश पानी डाल के दोबारा से खाना बनाओ। आप लोग मेरे तरीके से ये ट्राई करेंगे ना, यकीनन आपको बहुत पसंद आएँगे। इधर साथ-साथ मेरे चने भुने जा रहे हैं और एक तरफ मैंने कहा मैं सैलेड बना लेती हूँ। मैं ज़रा सैलेड हर सालन के साथ हर चीज़ मुझे अच्छा लगता है, मेरी बड़ी बेटी भी शौक से खाती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि दोपहर को ही खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम माँ-बेटी ज़रा चस्का लगा लेते हैं, हमें ज़रा पसंद है, हम चस्केबाज़ हैं। इस पे जाएगा सिंपल सॉल्ट, पेपर और जाएगा इसके साथ सिर्फ लेमन और वो है ना वो क्या डालोगे, ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। तो बस अब देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, यकीन करें मुँह में पानी आ गया लेमन देख के। अच्छा जी, यहाँ मैंने डाला दही सालन में और ये सालन मैंने भूनना शुरू कर दिया। मुझे आदत है मैं हर सालन में दही डालती हूँ। वैसे ये नहीं कि मैं टोमेटोज़ का रिप्लेसमेंट डालती हूँ, टोमेटोज़ तो मैंने डाले ही डाले हैं, लेकिन बस दही भी मैं लाज़मी डालती हूँ। और इधर ही साथ ही मैंने कहा रायता भी बना लूँ क्योंकि चटनी तो आपको ऑलवेज़ पता है मैंने बना के रखी होती है, बस चटनी ऐड करी और हमारा रायता रेडी। जो पानी हम लोगों ने सेपरेट किया था चनों से अब हम दोबारा वापस डाल देते हैं और अब यहाँ पे इसको बॉयल आएगा तो ये हमारे चने
रेडी हो जाएंगे। इधर हमारे चावलों को दम आ गया है, आप चेक करें क्या खूबसूरत लुक है चावलों की माशाल्लाह। और चावल भी अलग-अलग जुड़े नहीं हुए, और लुक भी देखें, ज़रदा रंग ने उसको जो है ना वो लुक को दुबाला कर दिया है। और जो इसमें टेस्ट आ रहा है स्मोकी टेस्ट, वो तो मैं ही आपको बता सकती हूँ, आपको क्या पता क्या टेस्ट आ रहा है। अनटिल अनलेस आप ट्राई ना करें, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के चावल बनते हैं हमारे ये स्मोकी टेस्ट के साथ। अच्छा जी, इधर मेरे चावल रेडी हो गए हैं, और उधर मेरे मशीन की आवाज़ आ रही है कि भाई आजा पिया तोहे प्यार दूँ। मैंने कहा मैं आ गई। इधर से मैंने मशीन से कपड़े निकाले, लेकिन मुझे ख्याल आया कि अब तो शाम हो गई है, रात हो गई है, अब कपड़े बाहर तो डाले जा नहीं सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डालने जा सके लेकिन ठंडी हवा तो ली जा सकती है। मैंने कहा चलो एक चक्कर लगाते हैं, ठंडी हवा का झोंका लेके आते हैं। फिर वापस आई तो जनाब मेरा खाना रेडी था। चावलों पे सालन पे डाला मैंने धनिया और सूखी मेथी, और चावलों को भी नज़र मारते हैं। ये जी देखें चावल, ये भी रेडी, और ये देखें सालन, ये भी रेडी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझ रही थी कि बस मैं आई एम गुड टू गो, मैं फ़ारिग हो गई हूँ। लेकिन नहीं जनाब, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि जनाब कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। मैंने कहा मीठे से आपकी क्या मुराद है? कहते हैं मीठे में कोई ऐसी चीज़ बना लो जो झटपट बन जाए, यानी खीर। और मैंने कहा खीर और झटपट? मैं क्या मजाक तो तुसी बड़ा ही सोहना करदे हो, तुसी तो बड़े ही मजाकिया हो। खीर और झटपट बनने वाली चीज़, दैट्स द जोक ऑफ द डे। खैर, क्या करना था, एक तरफ बॉयल हमने रखा दूध, और दूसरी तरफ रखे राइस बॉयल करने के लिए पानी, और मैंने साथ से कहा, मैंने कहा साथ साथ बर्तन भी धुल जाएं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके हस्बैंड का फ़ोन है जबकि आप फारिग हो चुके हो खाना शाना पका के कि जी ये भी पका लो, तो खबरदार बना ही लेना चुप करके, अच्छा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, नहीं, आप अच्छे तरीके से बिल्कुल कोई बात नहीं, कौन से रोज़-रोज़ फ़रमाइश करते हैं, और अगर रोज़-रोज़ भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आपसे ही कर रहे हैं ना, किसी और से तो नहीं कर रहे। ख़ैर यहाँ पे मेरा जो है वो खीर का जो है सामान ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, दूध बॉयल हो चुका है, मैंने उसमें डाल दी इलायची, और उधर मेरे जो है ना वो चावल बॉयल हो रहे हैं। खीर जो है वो अब पकते-पकते पकेगी, ये तो अब टाइम लेगी अच्छा ख़ासा। यहाँ मेरी बेटी आ गई, कहती मम्मा आप कब से किचन में घुसी हुई हो, आपको हेल्प चाहिए? मैंने कहा जा बेटैया मुझे हेल्प चाहिए। तो और साथ मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे तो लगी तेज़ भूख। वैसे यूजुअली आपने कभी नोटिस किया खाना बनाओ ना तो भूख मर जाती है, लेकिन जब आपने सुबह का करीब में नाश्ता किया हो तो फिर भूख लग भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे खाना डाला, और बच्चों से भी मैंने कहा कि आप लोग भी साथ-साथ खाते जाओ, क्योंकि अब्बा जी का आज इरादा ये है कि वो सिर्फ़ खीर ही खाएँगे, उनका लगता नहीं कि आज वो खाना खाएँगे। इधर जनाब मैंने कहा जल्दी से जी अब देखूँ कि चावल कहाँ तक पहुँचे, अगर बॉयल हो गए हैं तो जल्दी से इनको इसी में बीटर मारूँगी, और इसमें डाल दूँगी। जनाब मैंने यहाँ पे बीटर मारा, इधर मैंने चावलों को मिक्स किया, तो करते-करते मुझे ख़्याल आया कि मेरे पास तो लज़ीज़ा खीर भी पड़ी हुई थी। वॉव! क्या क्या मेमोरी है, व्हाट अ मेमोरी आई हैव। और वो बनी बनाई होती मैंने लज़ीज़ा खीर, 2 मिनट में बन जानी थी, और मैंने भी फ़ारिग हो जाना था, क्या बात! लेकिन ऐसी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैंने तो ये वाली खीर भी देखिए झटपट ही बना ली। और मेरे पास बादाम पड़े हुए थे, वो मैंने ऊपर डाल दिए, बाकी मुझे और नट्स नज़र नहीं आए। इस बात पे देखा जाए तो हम अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करें कि हमारा एकदम इरादा बना खीर खाने का, और हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा तगो-दो करनी नहीं पड़ी, घर में ही पड़ी हुई चीज़ें थी और हमने उससे वो खीर बना ली। बेशक वो बड़ा रहीम व करीम है, बेशक तमाम जहानों की तारीफ़ें उसी के लिए हैं। अच्छा, हम शुरू में बात कर रहे थे कि ज़िंदगी की जो है ना, वो जो मियाँ-बीवी होते हैं, वो ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिये होते हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये गाड़ी घसीट-घसीट के, रुक-रुक के, और जब ख़राब हो जाए सही करवा के मैकेनिक से तो दोबारा से चलानी है, या फिर आपने इसको स्मूथ चलाना है। और स्मूथ चलाने के लिए आपने इसका ख़्याल रखना है, इसके इंटीरियर का, इसके एक्सटीरियर का, इसका पेट्रोल भी पूरा रखना है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और खुश रखना है। हस्बैंड जब घर पे आता है तो उसे अच्छे तरीके से वेलकम वेलकम करें, घर में उसे बिरयानी मिले, उसे ये ना हो कि भई अब मैं आया हूँ तो सर बाँध के बैठ गया, या मुझे सारे दिन के रोले सुनाने शुरू कर दिए, जी वो बच्चे ने ये कर दी। हाँ, बताएँ बातें, लेकिन ज़रा उनको खाना-शाना खा लेने दें, फ्रेश हो लेने दें, रिलैक्स होने के बाद उनको बताएँ बातें। मैं तो यूजुअली अक्सर मेरी आदत है, मैं पहले भी अपनी अम्मा से स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद हर बात शेयर करती थी, आज ये हुआ, आज ये टीचर ने ये कहा, ये किया, वो किया। और अभी भी मेरी आदत है, मैं आती हूँ वापस तो जब मेरे हस्बैंड आते हैं, फिर जब हम खाना-शाना खा के फ़ारिग हो जाते हैं, फिर उनको बताती हूँ, अच्छा ये हुआ, आज मैंने ये किया। तो ये जनाब इसी तरह एक-दूसरे से बातें शेयर करें। अब मेरे हस्बैंड का भी जैसे आवाज़ें मुझे आ रही हैं कि जी ड्रामा लग गया, मैं मंटू नहीं हूँ, और यहाँ मेरा किचन भी साफ़-सुथरा हो गया है। मैंने कहा मैं आ गई। आजकल ये मैं मंटू नहीं हूँ हमारा फ़ेवरेट ड्रामा चल रहा है। मैंने जनाब लाइट्स ऑफ़ की, पानी पकड़ा,
और बैठ के हम लोगों ने ड्रामा देखते देखते खीर खाई और अल्लाह ताला का इस बात पे शुक्र अदा किया कि देखें हमारा इरादा बना चीज़ खाने का और हमने अचानक से बनाई और खा ली। अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती के साथ ये दिन गुज़ारा और अगला अल्लाह ताला आगे भी हर दिन सेहत तंदुरुस्ती के साथ गुज़ारे।